तो नमस्कार साथियों, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोकगीत। और राजस्थान के जो लोकगीत हमने पढ़े हैं, उन लोकगीतों में सबसे पहले हमने चर्चा करी है कि राजस्थान के लोकगीत उन्हें हमने क्षेत्र वाइज पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि मेवात क्षेत्र के कौन से हैं। इसके अलावा मरु प्रदेश के हमने देख लिए हैं। फिर हम गौड़वाड़ क्षेत्र की तरफ चल रहे थे कि गौड़वाड़ क्षेत्र में प्रमुख हमारे कौन कौन से लोकगीत होते हैं, उनकी हमने चर्चाएं करी, जिनमें हमने मोरिया गीत देख लिया था, लावणी गीत की हमने चर्चा कर ली थी, कलाल की चर्चा कर चुके थे, दारूड़ी जो लोकगीत है इसकी चर्चा कर चुके थे, पपैया लोकगीत की मैं चर्चा कर चुका था कि एक पत्नी वृता जो पति है उसका परिचायक है। जरा सोचिए, ऐसा पति जो ये कहता है कि नहीं, मेरी शादी हो चुकी है और अब मैं प्रेम नहीं कर सकता, मैं आपसे माफी मांगता हूं। और ये एक लोकगीत है जो विवाहित युवक है अविवाहित कन्या के प्रेम कथा पर आधारित है और पत्नी वृता पति का एक परिचायक है। यह है गौड़वाड़ प्रदेश का एक गीत जिसका नाम है पपैया लोकगीत। चलो ठीक है, पपैया लोकगीत के अलावा नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। हमारे प्रमुख एक लोकगीत आता है जिसकी हम चर्चा करते हैं, वो है पणिहारी। कौन सा लोकगीत है भैया? पणिहारी लोकगीत की चर्चा करते हैं। अब मुझे जरा बताइएगा कि पणिहारी किसे कहेंगे। राजस्थान में जब भी आप देखेंगे तो पणिहारी के ऊपर कई तरह के हमारे लोकगीत बने हुए हैं। पणिहारी किसे कहेंगे मुझे बताइए। जी हाँ, आपने देखा होगा कि पनघट पर जो महिलाएं हैं पानी लेने के लिए जब जाती हैं तो पानी लेकर के आती हुई महिलाएं हैं उनको क्या बोला जाता है? पणिहारी। क्या बोला जाता है? पणिहारी। अब मैंने जब इसके अधिकतम प्रश्न देखे हैं कि इनका एग्जाम में किस तरह का इससे प्रश्न बना है, तो सबसे पहले तो आपसे जनजाति से संबंधित पूछा जाता है कि पणिहारी जो लोकगीत है यह किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। 4-5 ऑप्शन में दे दिए जाएंगे, ग्रासिया जनजाति, सहरिया जनजाति, डामोर जनजाति, या एक आध और दे दी जाएगी सांसी। तो इसमें आपको याद रखना है कालवेलिया जनजाति के द्वारा ये जो लोकगीत गाया जाता है वो है पणिहारी। कौन सा है? पणिहारी है। कब गाएगा आप सभी को पता है, जब राजस्थानी कल्चर की हम बात करते हैं, सुबह शाम का जब समय होता है, एक घर की परिवार की एक गांव की कुछ महिलाएं होती हैं, एक साथ मिलकर के कुओं से पानी लेकर के आ रही हैं। अब आते जाते महिलाएं क्या करेंगी भाई बताइए? सर पर तो पानी की मटकी रखी हुई है, ऐसा तो है नहीं है कि फेसबुक व्हाट्सएप पर ये चलाते जाएं, मैसेज करते जाएं, ऐसा नहीं है। अब उनको बात तो करनी पड़ेगी। अब बात करने का क्या, कोई लेना देना नहीं है, किस किस की बात करें, बाकी ग्रुप बना करके अब ये चाहती हैं कि हम एक ऐसा गीत गाएं ताकि हमारा रास्ता सुलभ हो जाए, घर तक पहुंच जाए। और घर तक पहुंचती पहुंचती ये एक गीत गा रही है पणिहारी, और गीत के माध्यम से इनका भी थोड़ा सा समय गुजर रहा है, बढ़िया आनंद आ रहा है, और सर पर जो पानी लेकर के जा रही हैं वो रास्ता भी थोड़ा सा कम हो गया है और पानी की आपूर्ति हो गई है। बस यही है, आपको याद रखना है कि पनघट पर पानी लाने वाली जो महिलाएं होती हैं वो मिलकर के जो गीत गा रही हैं, विशेषकर कालवेलिया जनजाति की जो महिलाएं हैं वो एक लोकगीत गा रही हैं जिसका नाम है पणिहारी। आपको याद रखना है। एक आध एग्जाम में जब 3-4 कथन दिए जाएंगे तो ये कथन भी इसमें इंपॉर्टेंट ऐड किया जा सकता है कि ये भी एक पतिव्रता पत्नी का परिचायक है। इसका मतलब वही है, आप देख रहे होंगे कि आजकल जो न्यूज़पेपर में देखते हैं, क्या पहले नहीं होता होगा? बिल्कुल होता है कि जब भी आप महिलाएं हैं जब पानी लेकर के आ रही हैं तो गांव के कुछ मनचले हैं, कुछ आपकी तरह डॉन भाई हैं, कॉलर ऊपर खड़े करके बुलेट गाड़ी लेकर के साइड में खड़े होंगे, वो भी डॉन बनने का प्रयास करेंगे। और जब वो रास्ते में खड़े होंगे तो हमारी महिलाओं के साथ छेड़खानी करने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पानी ला करके घूमती रहती हो, सुबह से शाम तक पैर के जो छाले पड़ गए हैं पैरों में, चप्पलें घिस गई हैं, एक काम कीजिए, हमारी बुलेट गाड़ी पर आ जाइए, हमसे बात कीजिए, हम फॉर्च्यूनर हमारे पास है, हमारे पास थार गाड़ी है, हम इनसे आपका पानी भरवा देंगे। लेकिन नहीं, महिला कहती है नहीं, ये राजस्थान है प्रधान, और इस राजस्थान में हमारे लिए चाहे हम कितनी ही मेहनत कर लें, लेकिन हमारे घर के परिवार के जो हमारे सदस्य हैं वही हमारे लिए क्या है, हमारी लाज इज्जत मर्यादा सबसे ऊपर है। इसलिए ध्यान रखना, पतिव्रता पत्नी का परिचायक है कौन सा? हमारा पणिहारी लोकगीत है, कालवेलिया जनजाति में सबसे ज्यादा प्रचलित है। ये 2 बातें जिस विद्यार्थी ने याद रख ली है, आप याद रखना सारी जो समस्याएं हैं वो आपकी यहाँ से दूर होने वाली है। बस ये बात उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। पणिहारी लोकगीत। दूसरा लोकगीत है इंडोनी लोकगीत। इंडोनी क्या होता है मुझे बताओ? इंडोनी आपने गांव में देखा होगा, जब भी महिलाएं पानी भर करके लेकर के आती हैं तो जो पात्र होता है सर पर, जो मटकी होती है, मटका होता है या कोई भी घड़ा होता है, उस घड़ा और हमारे सर के बीच में एक एक कपड़े का हम क्या बनाते हैं, एक
कपड़े का इंडोनी बनाई जाती है। इसका मतलब इंडोनी है सर पर रखा जाने वाला एक कपड़े का गोल घेरा होता है, और ये गोल घेरा को ही हम क्या बोल देते हैं, अलग अलग जब क्षेत्र में जाएंगे, राजस्थान में मेवात क्षेत्र पर इंडई बोल दिया जाएगा, कहीं इंडू बोल दिया जाएगा, कहीं इंडोनी बोल दिया जाएगा। राजस्थानी जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे इंडोनी बन करके आएगा, INDONI, इंडोनी के नाम से इसकी चर्चा की जाएगी। इंडोनी महिलाओं के सिर पर रखा जाने वाला कपड़े का गोल घेरा होता है। अब इंडोनी गीत गाया जाएगा, गांव में कंपटीशन होता है, सास देखती है कि हमारी बहू अच्छी है या फलाने की बहू अच्छी है, इस चिंटू की बहू अच्छी है, गोलू की बहू अच्छी है। अब कैसे पता लगाएंगे? वो पता लगाएंगे कि जब भी पानी लेने के लिए महिलाएं जाएंगे तो महिला जाते समय ध्यान रखना ये इंडोनी सर पर लगा के जाएंगी, और पीछे इसकी एक पूंछ सी लटका के रहती है। अब उस पूंछ में जिस महिला ने ज्यादा कलाकारी दिखा दी, समझ जाओ वो बहू ज्यादा होशियार है, ज्यादा चालाक है, ज्यादा समझदार है, ज्यादा पढ़ी लिखी है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है। ये सास लगाती हैं पता। बस याद रखना, इस इंडोनी के माध्यम से पता लगाया जाता है कि जो सास है, चिंटू की बहू है, गोलू की बहू है, इन सारी बहुओं में से ऐसी कौन सी बहू है जो मेहनती है। वो कैसा पता लगाएगा कि इस इंडोनी में जिसने सबसे ज्यादा कलाकारी दिखाई होगी। बस यही बात आपको याद रखना है। महिला की मेहनत का प्रदर्शन करने वाला यदि कोई गीत होगा तो इंडोनी होगा। इंडोनी गीत है, महिलाएं सिर पर जो रखेंगी कपड़े का एक गोल घेरा, उसे इंडोनी कहेगा। और इस इंडोनी के ऊपर भी क्या बना दिया है राजस्थान में, लोकगीत। तभी तो कहते हैं ये राजस्थान है प्रधान, इस राजस्थान में सब कुछ संभव है। ठीक, हमने ये लोकगीतों की चर्चाएं कर ली। एक हमारा क्षेत्र आता है प्रमुख, मेवाड़ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? मेवाड़ क्षेत्र की मैं चर्चा करता हूं कि मेवाड़ क्षेत्र के कौन कौन से लोकगीत चलते हैं, जिनमें मेवाड़ का नाम आते ही सबसे पहले आपको याद रखना है सुबटिया। कौन सा याद रखना है? एक लोकगीत है जिसका नाम है सुबटिया। जब जब इसका प्रश्न आज तक पूछा गया है, आपसे विद्यार्थियों यही पूछा गया है कि सुबटिया जो लोकगीत है राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है। ध्यान रखना, सुबटिया का नाम ही आप आते ही याद रखना, भील जनजाति। कौन सी जनजाति? भील जनजाति है। और एक भीलनी महिला होती है, अपने पति की, भील पति की याद में ध्यान रखना एक संदेश भिजवा रही है कि ये भील कहां घूम रहे हो, तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम्हारी भीलनी इधर है। बस यही संदेश भिजवा रही है, ब्रह संदेश भिजवा रही है सुबटिया गीत के माध्यम से। तो दो बातें आप याद रखेंगे, सुबटिया है भीलों का एक ब्रह गीत है, और एक भील महिला है अपने पति के ब्रह में उसे संदेश भेज रही है। किस गीत के माध्यम से? सुबटिया गीत के माध्यम से। अब आप एक और बात याद रखिए, सुबटिया है ये भीलों का है। एक हमसीडो भी आएगा, वो हमसीडो भी आपका क्या है? वो भी भीलों का गीत है। लेकिन सुबटिया का मतलब इसमें केवल भील नहीं गा रही है, लेकिन हम और हम, जब मैं ना रहा तो तू ना रही, और मैं और तू मिलकर जब हम हो जाएंगे, इसका मतलब ये युगल गीत है। प्रश्न पूछा जा चुका है, यही तो बात है विद्यार्थियों। स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ है राजस्थान में, उस स्टेनोग्राफर के एग्जाम में 3-4 कथन दिए गए थे, और उन कथनों में यह प्रश्न दिया गया था, निम्न में से कौन सा असत्य कथन है? और उसमें दिया था हम सीडो भीलों का, बस भील महिला का एकल नृत्य होता, एकल गीत होता है, ऐसा नहीं है, ये युगल है। ध्यान रखना, भील महिला, भील और पुरुष दोनों मिलकर के इसको गीत को गाएंगे। तो नेक्स्ट गीत हमारा वही आने वाला है, हम सीडो। कौन सा आएगा भैया? हम सीडो। देख लीजिएगा, भील जनजाति का युगल गीत है, बस याद रखना है। लोकगीत की राग सोरठों से मिलती है। बाकी 3 लोकगीत दे दिए गए एक बार एग्जाम में, और दे दिया गया लालर, लालर, पटेला, बिछियो और माछरा। निम्न में से किस जनजाति के लोकगीत हैं? दोबारा सुनना, प्रश्न दे दिया गया लालर, पटेला, बिछियो और माछरा राजस्थान में से किस जनजाति के प्रमुख लोकगीत हैं? ऑप्शन ए दे दिया गरासिया, ऑप्शन बी सहरिया, ऑप्शन सी दे दिया गया भील, और ऑप्शन डी दे दिया गया कालबेलिया। अब विद्यार्थियों आपको सटीकता के साथ यहां आंसर ढूंढना था। बस इतना सा याद रखना, मेवाड़ क्षेत्र में जो आदिवासी हैं उनके द्वारा कुछ गीत गाए जाते हैं, विशेषकर भील जनजाति के द्वारा ये गीत गाए जाते हैं, लालर, बालर, लालर, पटेल्या, बिछियो और माछरा। कौन सा? लालर, पटेल्या, बिछियो और माछरा। ये आपको याद रखना है, मेवाड़ क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत हैं। इतनी बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है जिसे आप जानते हैं हाड़ौती क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? हाड़ौती।
हाड़ौती नाम क्यों पड़ा? सबको पता है, हाड़ा राजवंश का शासक था, कोटा बूंदीवाला झालावाड़ की मैं विशेषतः चर्चा कर रहा हूं। इधर इस बेल्ट में आप देखेंगे एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो गीत जिसके विशेषकर एग्जाम में पूछा जाता है उसका नाम है बिच्छूड़ो। कौन सा लोकगीत है भैया? बिच्छूड़ो लोकगीत है, आपको याद रखना। अब इस बिच्छूड़ो लोकगीत में क्या है, ध्यान से समझने का प्रयास करना। एक महिला होती है, अब एक महिला को बिच्छू काट जाता है। महिला को जैसे ही बिच्छू ने काटा है, काटने के बाद अब वो महिला अपने पति से कह रही है कि सुनिए मेरी बात ध्यान से, मुझको तो बिच्छू ने काट लिया है, लेकिन हमारे अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, एक काम कीजिए, कहीं कल मैं मर जाऊं, मैं ना रहूं, ध्यान रखना, तो तुम्हें ऐसा करना है, दूसरी शादी कर लेनी है। जी हाँ, कान खोल के सुन लीजिएगा। महिला कह रही है कि मेरे मरने के बाद तुम्हें दूसरी शादी करनी है। पति कह रहा था कि वो तुम्हें वैसे ही करता, टेंशन वाली बात कौन सी थी। वो कहते हैं नालायक, मैं इसलिए नहीं कह रही, मैं तो इसलिए कहना चाहती हूं कि इन छोटे छोटे बच्चों की देखभाल करने के लिए एक माता की आवश्यकता होगी, और मेरे जाने के बाद इन बच्चों का पालन सही तरीके से हो, बस आपको याद रखना है, इसी कारण आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। और वो संदेश दे रही है, गीत गा रही है बिछुड़ा। आपको याद रखना है, दो बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। बिछुड़ा जो लोकगीत है राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है, तब आपको याद रखना है हाड़ौती क्षेत्र से। कहां से संबंधित है? इसके अलावा यह गीत भी आपने सुनी होती, बिल्कुल सुना होगा, प्रत्येक विद्यार्थी ने सुना होगा, यदि राजस्थान का है तो, मैं तो मरी होती आज चली होती, खा गयो बेरी बिछुड़ा। एक पत्नी है, वो गीत गा रही है कि मैं तो आज मर गई होती, बिल्कुल मुझे तो बिच्छू काट गया और आगे भी मेरा कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है आज रात को ही चली जाऊं, कल सुबह चली जाऊं। इसलिए वो अपने पति को संदेश दे रहे हैं कि एक काम कीजिएगा, इन छोटे बच्चों की पालन करने के लिए, इन छोटे बच्चों को बड़ा करने में जो भूमिका निभाने के लिए आपको क्या करना है, दूसरी शादी कर लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरा गीत है नारंगिया या कुंभकर्ण। ध्यान रखना, हाड़ौती बेल्ट का ये भी एक कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण हाड़ा के सम्मान में यह गीत गाया जाता है। भाई कुंभकर्ण हाड़ा के सम्मान में क्यों गाया जाएगा? कौन है कुंभकर्ण हाड़ा? बस यही बात है, राणा लाखा की जब मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा, इतिहास में मैं आपको बताऊंगा कि मेवाड़ क्षेत्र में हमारे एक मेवाड़ महाराणा हुए हैं जिनका नाम है राणा लाखा। एक बार की बात है, राणा लाखा और राणा लाखा की शादी होती है। एक रानी है हाड़ा रानी, इन हाड़ाओं की एक राजकुमारी थी, उसकी शादी हुई, बाद में रानी बन गई, तो उसका नाम ही रख दिया कि हाड़ौती क्षेत्र से है, इसलिए हाड़ा रानी। राणा लाखा और हाड़ा रानी दोनों नई नई शादी हुई है। शादी होते ही हाड़ा रानी के पास बैठे हैं राणा लाखा। राणा लाखा ने कहा है कि और सुनाइए रानी, हमारे चित्तौड़ में घूमी हो या नहीं घूमी हो, देखा है क्या आपने? देखिए कितना बड़ा है, और कुछ ही कीजिए, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। बात सुनी है और बताइए हमारा चित्तौड़गढ़ कैसा लगा? इधर हाड़ी रानी को थोड़ा सा गुस्सा आया है, उन्होंने कहा कि देखिए अभी मैं चित्तौड़गढ़ घूमी नहीं हूं, और तुम्हारी तारीफ तो तभी करूंगी जब मैं एक बार घूम लूंगी चित्तौड़गढ़ में। इन्होंने कहा कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से आप घूमिए, कल दोबारा मैं प्रश्न पूछूंगा। वही है, राणा लाखा कल आते हैं, कल आने के बाद दोबारा कहते हैं कि हाड़ी रानी बताइए क्या हुआ, कैसा लगा आपका चित्तौड़गढ़, हमारा चित्तौड़गढ़? ठीक है, रानी ने कहा कि अच्छा लगा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है हमारा बूंदी वाला जो तारागढ़ है वो भी अच्छा है। लेकिन यह बात अच्छी नहीं लगी है राणा लाखा को। राणा लाखा ने कहा कि देख रानी, तो फिर से मैं तेरे को बता देने वाला हूं कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। फिर से देख, दोबारा घूम, हो सकता है तूने ढंग से मंदिर नहीं देखे हो, दोबारा इस चित्तौड़गढ़ को नहीं देखा हो, यहाँ के मंदिर नहीं देखे हो, कुछ छूट गया हो तो और देख करके आ जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रानी का कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है राणा लाखा, मैं चित्तौड़गढ़ घूम चुकी हूं, और पूरा चित्तौड़गढ़ घूमने के बाद मैं आपको बता रही हूं कि आपका चित्तौड़गढ़ अच्छा है, लेकिन हमारा बूंदी का तारागढ़ भी अच्छा है। बात अच्छी नहीं लगी राणा लाखा को, और राणा लाखा ने कहा कि ठीक है आडी रानी, यदि यही बात है तो ध्यान रखना, मैं ये कसम खाता हूं कि जब तक मैं मिट्टी के तारागढ़ को नहीं जीत लेता, तब तक मिट्टी के तारागढ़ को नहीं जीत लूंगा, तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। किसने ये शपथ खाई है? राणा लाखा ने खाई है। इधर हाड़ी रानी के साथ साथ इनका एक भाई था जिसका नाम था कुंभकर्ण हाड़ा, छोटा भाई था, अपनी दीदी के साथ आ गया था मेवाड़ में। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने जीजाजी के पास रह रहा था, दीदी और जीजाजी दोनों के पास रह रहा था ये कुंभकर्ण हाड़ा।
लेकिन इधर राणा लाखा ने शपथ खाई है कि एक काम करूंगा मैं, कि जब तक मिट्टी के तारागढ़ को नहीं जीत लूंगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाने के बाद अपने सेनापतियों से कहा कि यार एक काम कीजिए, मुझे मिट्टी का तारागढ़ जीतना है और मैंने ये कसम खा ली है। उन्होंने समझाया कि देखिए अभी अनुकूल स्थितियां नहीं है, हम बूंदी पर अटैक नहीं कर सकते, अटैक कर दिया संभावना बनेगी तो पक्का करेंगे, लेकिन इमरजेंसी में यह गलत कदम उठाना सही नहीं होगा। एक काम कीजिए, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, सही समय आने पर आपकी ये शर्त भी हम मान लेंगे। बात मनवाई गई, लेकिन इधर राणा लाखा कह रहे हैं अपने सेनापतियों से, चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भयंकर भूख लगी है, मैं तो अनशन की मैंने घोषणा कर दी है, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा और आज उपाय निकालो, नहीं निकाला तो कल तक मैं वैसे ही भूख हड़ताल में मारा जाऊंगा, इसलिए एक काम कीजिए, जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकालिए। सेनापति हैं, सेनापति ने एक निर्णय दिया है, एक काम कीजिए महाराज, एक काम ये कीजिए कि बूंदी के तारागढ़ को हम वास्तव में तो नहीं जीत सकते, अभी स्थितियां नहीं है, एक काम क्यों नहीं किया जाए कि एक मिट्टी का तारागढ़ बना लिया जाए और उस मिट्टी के तारागढ़ को आप जीत लें। राणा लाखा ने कहा कि जो भी करो भैया जल्दी से कीजिए, इधर भूख भयंकर बढ़ती जा रही है, या युद्ध बुद्ध का तारागढ़ का तो कोई पता नहीं है, आपका राणा लाखा चलट जाएगा समय रहते, इसलिए योजना बनाई गई, मिट्टी का एक तारागढ़ बनाया गया और कहा गया कि आगे आगे कौन चलेंगे, राणा लाखा चलेंगे, पीछे सेना चलेगी और बीच बीच में नारे लगते जाएंगे कि जब तक सूरज चांद रहेगा राणा लाखा तेरा नाम रहेगा, 1 2 3 4 राणा तेरी लाखा तेरी जय जयकार, 2 4 नारे देते जाएंगे और आगे जाकर के जैसे ही मिट्टी का तारागढ़ आएगा, राणा लाखा क्या करेगा, उधर से एक तीर चलाएगा और तीर चलाने के बाद इस मिट्टी के तारागढ़ को गिरा दिया जाएगा। जैसे हुई बिल्कुल राणा लाखा चल रहे हैं जैसे उन्होंने प्लानिंग करी है, और चलाने के बाद जैसे ही वो इस मिट्टी के तारागढ़ दुर्ग के पास पहुंचते हैं, जयकारे लगते हुए पहुंचते हैं, तभी देखते हैं कि इस मिट्टी के तारागढ़ से एक छोटा बच्चा है, 9-10 साल का एक बच्चा है, और वो बाहर निकल के आता है और देखते हैं, वो कहते हैं कि हे राणा लाखा बस वहीं रुक जा, अब आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। राणा लाखा को आगे बढ़ने की कोशिश मना करते हुए और उसे ललकारते हुए एक छोटा बच्चा इस मिट्टी के तारागढ़ से बाहर निकला है। राणा लाखा देखते हैं कि अरे ये नालायक धूर्त प्राणी, ये छोटा बच्चा है कौन, इसको हटाओ रे। वो कहता है कि नहीं रे, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं, भूल गए क्या, मैं कुंभकर्ण हाड़ा हूं। उन्होंने कहा अरे कुंभकर्ण, तू कल तक तो मेरे से 10 रुपए मांग रहा था, भूल गया, तू मेरा साला है, और तू मेरा साला है, तू अभी छोटी उम्र का है, तुझे मैंने इतने दिन से लालन पालन किया है रे, तू आगे से हट जा नालायक, तू करना क्या चाहता है। कुंभकर्ण हाड़ा कह रहा है कि नहीं, बेशक तुम मेरे जीजाजी हो, और लेकिन इस बात को मत भूलिए कि आपने पूरे हाड़ा राजवंश को आपने चुनौती दी है, आपने ये सौगंध खाई है कि जब तक मैं मिट्टी के तारागढ़ को मिट्टी में नहीं मिला दूंगा, उसे ध्वस्त नहीं कर दूंगा, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। और आप कैसे भूल गए कि यहां हाड़ा राजवंश का एक छोटा बच्चा, जब तक उसकी रगों में खून दौड़ रहा है, उस बच्चे का नामो निशान नहीं मिटा देंगे, तब तक आप ये मिट्टी का तारागढ़ भी नहीं जीत पाएंगे। और वो छोटा बच्चा जिसका नाम था कुंभकर्ण हाड़ा, वो कुंभकर्ण हाड़ा आके आता है और कहता है कि इस मिट्टी के तारागढ़ को राणा लाखा तुझे जीतना है, तो इस हाड़ा राजवंश के छोटे बच्चे को भी तुझे मिटा करके आगे बढ़ना होगा। जब तक इन हाड़ाओं के रगों में खून दौड़ रहा है, किसी की हिम्मत नहीं कि इस मिट्टी के तारागढ़ के ऊपर देख भी ले। बातें ललकार दी हैं। इधर राणा लाखा टेंशन में आ गए हैं, वो सोच रहे हैं कि यार ये छोटा बच्चा कमाल कर रहा है, ये इस मिट्टी के तारागढ़ को भी नहीं जीतने दे रहा, अब तो मेरी बड़ी मुश्किल में बेइज्जती होने वाली है, मैं ओरिजिनल तारागढ़ को भी नहीं जीत पाया बूंदी वाले को, अब मिट्टी का बनाया है, इस मिट्टी के में भी ये सामने में हमारे ये छोटा बच्चा रुकावट आ गया है। राणा लाखा ने कहा कि नहीं रे, राणा की महाराणा की जो शपथ है अब तो भंग नहीं होगी, एक काम किया जाए, मेरी तलवार दी जाए, और तलवार जैसे ही दी है, इस छोटे बच्चे कुंभकर्ण हाड़ा को चढ़ाया जाता है बलि पर, और इस कुंभकर्ण हाड़ा की हत्या कर दी जाती है, जो राणा लाखा का ही क्या है, साला है। बस याद रखना, इस कुंभकर्ण हाड़ा के सम्मान में ही जो गीत गाया जाता है आज भी हाड़ौती क्षेत्र में, उसका नाम है कुंभकर्ण या फिर नारंगिया, दोनों याद रखना है कि लोकगीत कुंभकर्ण हाड़ा के सम्मान में गाया जाता है, और मिट्टी के तारागढ़ की रक्षा करते हुए राणा लाखा के सामने कुंभकर्ण हाड़ा जी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है विद्यार्थियों, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपकी हिस्ट्री कल्चर दोनों मैं पढ़ाऊंगा, जहां जहां बात दोनों की मिक्स होंगी पूरी कवर करते हुए चलेंगे। हिस्ट्री में भी बार बार इसका जिक्र होगा,
तो सब जगह जहां जहां जिक्र होगा आराम से आपको विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाएगा। बस केवल और केवल जरूरत है तो आपके एकाग्रचित होने की, पढ़ने की। ध्यान रखना, अब मैंने आपको शुरुआत में जब फर्स्ट क्लास हुई थी शुरू में बताया था, एक तो हमें क्षेत्र से संबंधित गीत पढ़ने हैं, इसके अलावा अब हमको लोकगीत पढ़ने हैं जन्म से संबंधित। किसी का जन्म हुआ है तो बच्चे का जन्म हो गया, बच्चा बड़ा हो गया, विवाह कर रहा है, कोई मर गया है, इनसे संबंधित लोकगीतों की चर्चा करेंगे। ये भी जरा इंपॉर्टेंट है, इनकी भी चर्चा देख लेते हैं। मैं बात करता हूं जन्म से संबंधित लोकगीत। एक आपको याद रखना है, हूस लोकगीत की मैं चर्चा कर रहा हूं। हूस, ये क्या है भैया? हूस क्या है? अब देखिए, अभी तो क्या हुआ है, बच्चे का जन्म होगा, लेकिन जन्म होने से पहले अभी बच्चे की मां है, और मां क्या है? गर्भवती। मां क्या है? गर्भवती है। अब मुझे बताइए, राजस्थानी कल्चर में मां जब गर्भवती होगी तो जो बहू है, घर की बहू तो गर्भवती है, आराम कर रही है। अब आराम करेगी तो सास तो क्या करेगी? काम। अब सास को जब काम करेगी और बहू आराम कर रही है तो सास का कैसा फील होगा? अच्छा फील होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। और वो ताने मारेगी, और क्या ताने मारेगी? आजकल की बहुएं हैं, इनसे तो कुछ होना जाने का ही नहीं है। हमारा एक जमाना था जब हम प्रेग्नेंट थे तब भी हमें काम करना पड़ता था, पूरा घर का काम मैं देखती थी। मेरी सास तो पंचायत करने के लिए पड़ोस में जाकर के बैठ जाती थी। दो चार बात सुनाएगी सास, किसको? बहू को। और बहू भी अब कम है क्या? बहू भी सुना देगी दो चार बात। बस वही बात है, गर्भवती महिला और उसके सास के झगड़ों का जो वर्णन जिस लोकगीत के माध्यम से किया जा रहा है वो है हमारा हूस। आपको याद रखना है, हूस लोकगीत। इस लोकगीत में गर्भवती महिला और उसके सास के झगड़ों का वर्णन किया जाता है। इतनी सी बात जिस विद्यार्थी को याद है समझिएगा, ये लोकगीत आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरे नंबर का गीत है पड़ा बलियो। कौन सा है? पड़ा बलियो। अभी तो जो गर्भवती थी महिला, अब वो गर्भवती महिला है। अब गर्भवती महिला के क्या हुआ है? संतान की प्राप्ति हो गई। और संतान की प्राप्ति होने के बाद ध्यान रखना, अब वो अच्छी स्थिति में आ जाए, अच्छी स्थिति में आए, प्रसूता के सामान्य स्थिति में आने के लिए जो गीत गाया जाएगा वो है पड़ा बलियो। कौन सा है? पड़ा बलियो। याद रखना, प्रसूता के सामान्य स्थिति में आने के लिए जो कामना की जाएगी उसके लिए एक गीत गाया जाएगा जिसका नाम है पड़ा बलियो। तीसरे नंबर पर आप याद रखिए जच्चा या होलर। आप सभी ने देखा होगा, जो हमारी बहनें हैं वो तो ये जच्चा गीत भी गाने जाती हैं पड़ोस में, जब किसी के बच्चे का जन्म होता है तो आप बस वही गीत हैं। यह लोकगीत बालक के जन्म की खुशी में जो गीत गाया जाएगा उसे बोला जाएगा जच्चा, या जच्चा नहीं तो इसे होलर बोला जाएगा। नेक्स्ट लोकगीत की चर्चा करता हूं, पीला, या राजस्थानी भाषा में बोला जाए तो पीड़ा। क्या है पीड़ा? आप देखना, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होने के बाद जिसे हम जलवा पूजन बोलेंगे। क्या है जलवा पूजन? जब मैं आपको राजस्थान कल्चर पढ़ाऊंगा उसमें एक टॉपिक लूंगा राजस्थान लोक जीवन, और लोक जीवन में आपको बताऊंगा कि जलवा पूजन क्या है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होने के बाद 7 से लेकर के 21 दिन, मुख्यतः 21 दिन की चर्चाएं मिलती हैं एनसीईआरटी बुक में। जन्म के 21वें दिन महिलाएं घर गांव के बाहर पवित्र जलाशय पर जाकर के पूजन करती हैं, जिसे जलवा पूजन बोला जाता है या कुआ पूजन बोला जाता है। बस बच्चे के उस जलवा पूजन या कुआ पूजन के समय जो गीत गाया जाता है बस वही हमारा पीला है, या क्या है? पीड़ा है। जब मैं आपको ओढ़नी बताऊंगा बच्चों तो महिलाओं की वेशभूषाओं में एक शब्द आएगा पीड़ा पोमचा। कौन सा आएगा? पीड़ा पोमचा। वो लोग वो ओढ़नी की तरफ पढ़ेंगे। तो कई तरह के जो मिले जुले शब्द हैं इनकी चर्चाएं भी मैं आर्ट एंड कल्चर के लास्ट में आपकी विशेषता करने वाला हूं। आपको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं लेने वाले हैं। अब इतना सा याद रखिए, पीड़ा क्या है? बच्चे के जलवा पूजन या कुआ पूजन के समय जो लोकगीत गाया जाएगा वो कौन सा है? पीड़ा है। कौन सा है भैया? पीड़ा। एक नेक्स्ट पीड़ा के अलावा है बेमाता। कौन सा है? बेमाता। अब बेमाता क्या है? आप सभी ने देखा होगा, जब किसी बच्चे का जन्म होता है होने के बाद बच्चे की छठी की रात रखी जाती है। अरे रखते हैं नहीं रखते? ऐसा माना जाता है कि इस रात में बेमाता आती है, और जो बहमाता आएगी वो बहमाता ये निर्धारण करके जाएगी कि आगे जाकर के हमारा बच्चा है इंस्टाग्राम पर रील बनाएगा, और रील बनाने के बाद इसके इतने फॉलोवर्स हो जाएंगे। ठीक, धीरे धीरे ये स्टोरी डालेगा, यहाँ इस कोर्स से लेकर के गुरुजी से आर्ट एंड कल्चर पढ़ेगा। इस कोर्स की तैयारी करने के बाद इसका सिलेक्शन हो जाएगा, और नहीं होगा तो ये करेगा।
जितना भी जो आगामी जीवन है उसका भविष्य क्या रहने वाला है, ये सब कुछ जो निर्धारण करेगी ये वह माता करके जाती है। और उस छठवीं की रात के दिन आप सभी ने देखा होगा, आजकल थोड़ा सा पैटर्न बदल गया। आजकल तो सारे लोग अब पूरी रात कैसे जगें, इसलिए डीजे वीजे बजा करके नचते रहते हैं, कह देते हैं खुला छोड़ देते हैं, वह माता आकर के पीछे से लग जाइए, थोड़ा सा हम डांस कर लेते हैं तब तक। और कुछ लोग क्या करते हैं, पहले यदि देखा जाए राजस्थानी कल्चर के अनुसार तो महिलाएं गीत गाती हैं। क्या गाती हैं? महिलाएं माता के लिए गीत गाती हैं कि अच्छे अच्छे संस्कार दे करके जाइए, हमारा जो बच्चा है आगे जाकर के महान बने, इसके जीवन में हमेशा प्रकाश रहे, हमेशा खुशी से रहे, इसलिए माता को मनाया जाता है, उसके लिए गीत गाए जाते हैं जिन्हें बे माता के नाम से जाना जाता है। बस आपको यही याद रखना है कि यह लोकगीत है, ये छोटे बच्चे के अच्छे भाग्य के निर्धारण करने के लिए गाए जाते हैं। बस ये तो थे बच्चे के जन्म से संबंधित लोकगीत। अब जन्म हो गया, जन्म होने के बाद बच्चे की क्या होगी, डायरेक्ट शादी करेंगे। बाकी बीच में तो बच्चा पल ही रहा है, लेकिन जैसे ही शादी होगी तो क्या भात भरेंगे या नहीं भरेंगे भैया? मामा जी हैं, मामा जी थोड़े से टेंशन में आएंगे कि भात भरना है रे, जिसे मायरा भी कहा जाएगा। और मायरा है, उस मायरे से संबंधित कुछ गीत हैं, उनकी भी मैं चर्चा कर लेता हूं, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। मायरे से संबंधित हमारे कौन कौन से गीत हैं ये भी हम देखते हैं। देखना, सबसे पहले एक गीत है बीरा। एक क्या है? बीरा। देखिए बच्चों, राजस्थानी कल्चर के अनुसार आपको याद रखना है, भाई को क्या बोला जाता है? बीरा। भाई को क्या बोला जाता है? बीरा। बस यही बात आपने समझ ली तो बात क्लियर हो जाएगी। जैसे ही भात लेकर के भाई पहुंचेगा, पहुंचने के बाद बहनों को पता लगेगा कि हमारे भाई पक्ष के लोग आ गए हैं, और आते ही उनको क्या करेंगे, उनके स्वागत में सबसे पहले तो उनको चाय पानी कॉफी वगैरह जो भी होगा सब पिला देंगे। और पिलाने के बाद महिलाएं हैं, उनकी जो बहनें हैं, और बहन के साथ साथ उनकी जो भी जो सास है, उसकी जो ननद है, जो वगैरह जो उस समय मौजूद हैं, वो सब एक साथ मिलकर के भाई के स्वागत में गीत गाती हैं, जिसे बीरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया? बीरा बोला जाता है। बीरा, भाई के स्वागत में, जो भाई भात लेकर के आया है उसके स्वागत में गीत गाया जाएगा। दूसरे नंबर पर एक गीत आता है झूलरियो। कौन सा आता है भैया? झूलरियो गीत आता है। अब झूलरियो क्या है? भाई है, भाई ने बढ़िया ढंग से भात भर दिया है, भात भरने के बाद कोई दिक्कत नहीं आई है, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब ऐसी स्थिति में बहनों की जिम्मेदारी बनेगी कि भाई ने ढंग से भात भर दिया, और ढंग से भर दिया है, समोसा नाश्ता करा दिया है, कराने के बाद अब इसको थैंक्स तो बोलना है, और थैंक यू जब बोलना है, इनको धन्यवाद ज्ञापित करना है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करती हैं, विदाई जब होती है, भात कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद में एक गीत गाएंगे जिसे झूलरियो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? झूलरियो बोला जाता है। याद रखना, इसका मतलब शॉर्ट में याद करने के लिए ऐसे ले लीजिए, मामा जी काफी सारा सामान लेकर के आए थे, अब सामान तो पूरा हो गया, अब मामा जी एक काम कीजिए, आप फ्री हो, झूला झूलिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो झूलरियो इसका मतलब लोकगीत है, ये शादियों में भात की विदाई के समय धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए गाया जाता है। इतनी बात यदि याद रख ली तो झूलरियो लोकगीत है आपका कंप्लीट हो जाएगा भैया। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट जो भात से संबंधित है वो है नागर, और इसे ही क्या बोलते हैं? ब्राह्मणी लोकगीत है। क्या है भैया ये ब्राह्मणी या नागर लोकगीत है? अब देखो, ये ब्राह्मणी या नागर लोकगीत बहुत अच्छा है, या आप यदि गए होंगे कभी गांव में मायरा लेकर के, तब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक तो क्या होता है, जब भी कोई मामा जी की भात लेकर के आए हैं, मायरा लेकर के आए हैं, तो मामा जी के साथ में जो मामियां हैं या फिर और जो लेडीज आए हैं, एक तो वो पक्ष हो गई महिलाएं, और एक जन के भात लेकर के आए हैं उनकी महिलाएं, तो दोनों पक्षों की महिलाएं हैं, और ये दोनों पक्षों की महिलाएं अब आपस में भजन शुरू कर रही हैं, गीत गा रही हैं। कभी इधर के बोल दें भाइयों के ऊपर, और इधर के बोल दें कभी किसके ऊपर? ननदों के ऊपर। बस यही बात है, आपस में एक दूसरे पर प्रतिस्पर्धा के रूप में जो गीत गाएंगे, भात इधर चलता रहेगा और महिलाएं आपस में गीत गा रही हैं, कभी इधर की फिर इधर की, और एक दूसरे के ऊपर प्रतिस्पर्धा के रूप में गीत गा रही हैं। बस इनको ही नागर या ब्राह्मणी के रूप में जाना जाता है। तो ऐसे लोकगीत भात भरते समय दोनों पक्ष की महिलाओं के द्वारा प्रतिस्पर्धा के रूप में गाया जाता है, जिन्हें नागर या ब्राह्मणी कहा जाता है। चलो ठीक है, बच्चे का हमने गर्भवती हुई महिला को गर्भवती के बाद बच्चे को जन्म हुआ, जन्म के गीत देखे, गर्भवती के गीत देख लिए। अब बच्चे का शादी से पहले भात आया था तो भात के गीत देख लिए थे। अब बच्चा बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया तो भैया क्या करवा दीजिए? शादी करवा दीजिए। लेकिन शादी करवानी है तो सबसे पहले किस देवता को याद करें? ध्यान रखना रे, जब भी जीवन में शादी का काम हो सबसे पहले गणेश जी को मना लेना रे।
सबसे पहले हमारे विनायक जी हैं, गणेश जी हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। तो शादी के जो भी गीत हैं सबसे पहले गणेश जी से शुरू होंगे, इसलिए विनायक गीत गाया जाएगा। इसलिए प्रश्न बनता है शादी का सबसे पहला गीत कौन सा होता है? तो शादी का सबसे प्रथम गीत है वो है विनायक गीत। कौन सा होता है? विनायक गीत। गणेश जी के पूजा की, पूजा करने के बाद शादी बढ़िया ढंग से हो, कामना की है गणेश जी आशीर्वाद दीजिए, सब काम सफल हो, हमारे जो भंडार हैं वो हमेशा भरे रहें, किसी तरह की कोई टेंशन विघ्न बाधा कुछ नहीं आए। ठीक, गणेश जी को मना लिया। अब गणेश जी को मनाने के बाद आपको क्या करना है? एक गीत और गाना पड़ेगा जिसका नाम है सेंजा। कौन सा गाना पड़ेगा भैया? एक गीत है जिसका नाम क्या है? सेंजा। ध्यान रखना। अब सेंजा है, सेंजा गीत क्यों गाया जाएगा? सेंजा गीत गाया जाता है लड़की के द्वारा, जो दुल्हन बनने वाली है उनके घर, जो दुल्हन पक्ष के द्वारा ये गीत गाया जा रहा है कि जो हमारा होने वाला जो वर है, जो हमारा होने वाला जो लड़का है, बहुत बढ़िया हो भैया, मिराज विराज नहीं खाता हो, गोल्ड फ्लोक जो सिगरेट वगैरह फूंकता नहीं हो, इधर उधर की उसकी गलत आदतें नहीं हो, बस याद रखना। इसलिए अच्छे वर की कामना करनी है। ये टाइपिस्ट की मिस्टेक है भैया कि अच्छे वर को उसने कर दिया अच्छे घर की कामना। अरे घर की कामना नहीं करनी है रे, अच्छे वर की कामना करनी है, ध्यान रखना। तो अच्छे वर की कामना के लिए जो गीत गाया जाएगा उसे बोला जाएगा सेंजा। कौन सा गीत है भैया? सेंजा गीत। चलो ठीक है, गणेश जी को मना लिया, अच्छे वर की हमने कामना कर ली है। कामना करने के बाद हल्दी आएगी। हल्दी क्या आएगी भैया? एक रिवाज आती है, हल्दी रिवाज। आजकल तो बड़ा फंक्शन कर देते हैं। इस हल्दी के दिन आप देखते होंगे घर की जितनी महिलाएं हैं वो पीले वस्त्र धारण कर लेती है, पूरे पीछे जो बैकग्राउंड आएगा उसको भी पीले कर लेंगे। बस याद रखना है शादी में जो हल्दियत की रिवायत होती है, इस दिन दूल्हे को हल्दी लगाई जाती है, दुल्हन को भी लगाई जाती है। बस हल्दी लगाने की जो ये रिवाज है इसको ही पीठी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पीठी। राजस्थानी भाषा में हल्दी को ही क्या बोल दिया जाता है? पीठी बोल दिया जाता है। बस आपको याद रखना, पीठी एक राजस्थानी विवाह के क्या है? लोकगीत है। चलो ठीक है, हल्दी कर ली। हल्दी के बाद क्या है? अब आपको याद रखना है कुकड़ी। कौन सा है भैया? कुकड़ी गीत है। कुकड़ी गीत कौन सा है भैया? भैया महिला संगीत आपने सुना है? जब भी शादियां होंगी सबसे इंपॉर्टेंट दिन होगा महिला संगीत का। महिला संगीत पूरे दिन डीजे बजेगा। डीजे बजने के बाद धमाके से आप क्या करेंगे? खूब पूरे दिन डांस किया है। अब डांस करने के बाद इस जो हम देखेंगे इस महिला संगीत में कुछ महिलाएं बैठ करके लास्ट में गीत गाती हैं, और इस गीतों में भी सबसे लास्ट में जो गीत गाया जाएगा उसे बोला जाता है कुकड़ी। क्या बोला जाता है? तो कुकड़ी। या अब इससे में राजस्थानी कल्चर के अकॉर्डिंग आपका प्रश्न कैसे बनेगा कि राती जोगा या राती जगा का सबसे जो अंतिम गीत होगा वो कौन सा होगा? कुकड़ी होगा। आपको याद रखना है राती जगा का सबसे अंतिम गीत कुकड़ी के नाम से जाना जाएगा। चलो ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमारा जो दूल्हे आएगा भैया, इस दूल्हे को किसी की बुरी नजर नहीं लगे। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, बस आपको याद रखना है। इसलिए दूल्हे को बुरी नजर से बचाने के लिए एक और गीत गाया जाएगा। अब देखते होंगे आप, जब भी दूल्हे है या दुल्हन है उनके काजल लगाया जाता है। शादी में क्या लगाया जाता है? काजल। इसलिए लगाया जाता है, दूल्हे के काजल इसलिए लगा दिया ताकि दूल्हे है इसको किसी की गंदी नजर नहीं लगे, तो दूल्हे को बुरी नजर से बचाने के लिए उसके काजल लगा देंगे आंखों में। इसलिए काजल लगाते टाइम जो गीत गाया जाएगा उसे हम काजलियों के नाम से जाएंगे। किसके नाम से भैया? काजलियो। चलो ठीक है, हल्दी हमने रिवाज कर ली, महिला संगीत कर लिया, दूल्हे के काजल लगा लिया, और काजल लगाने के बाद अब दूल्हे को क्या करेंगे? हम घोड़ी पर बिठाएंगे। किस पर बिठाएंगे भैया? बारात में जाने से पहले हम क्या करेंगे? निकासी निकालेंगे। ध्यान रखना। अब दूल्हे है तो अपने गांव में ही घोड़ी लेकर के एक बार चक्कर लगाता है, जिसे बोलते हैं निकासी। क्या बोलते हैं भैया? निकासी। और दूल्हे जब दुल्हन के घर पहुंच जाता है तो वहां जब दुल्हन के वहां जाकर के जो वो घोड़ी पर सवारी होकर के निकालेगा उसे बोलेंगे चढ़ाई। बस आपको दो बात याद रखना है, जब दूल्हे अपने ही गांव में घोड़ी पर बैठ करके गांव वालों के सामने घूमेगा उसे तो बोल देंगे हम, क्या बोलते हैं? निकासी। क्या बोलेंगे? निकासी। और जब दूल्हे घोड़ी पर बैठ के वधु पक्ष के वहां पर जब वो घुमाई करेगा उसे हम चढ़ाई के नाम से बोलेंगे। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी बारात निकली नहीं है, निकलने से पहले अपने ही गांव में घूमेगा,
तो शादी में बारात के समय, निकासी के समय जो घोड़ी पर बैठ गया है दूल्हे, और दूल्हे जब घोड़ी पर बैठा है तो पीछे उसकी जो मम्मी है, मम्मी के साथ में जो घर परिवार की आस पड़ोस की जो महिलाएं हैं वो जो गीत गा रही हैं उसे घोड़ी गीत बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया? घोड़ी गीत बोला जाता है। अब चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बारात रवाना हो गई है, बारात पहुंच गई है रे भैया, और जाने के बाद लड़की वालों के वहां पहुंचने के बाद एक सरकारी स्कूल है, और सरकारी स्कूल में जाकर के बारात को रोक दिया गया है। गरम गरम हलवा आ गया है रे, पकौड़े समोसा आ चुके हैं। बारात से कह दिया है कि नागिन डांस शुरू करने से पहले एक बार क्या कर लीजिए, नाश्ता कर लो रे। बस याद रखना है, जिस जगह पर बारात को रोका गया है उसे डेरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेरा। पूछ लिया है अधीनस्थ बोर्ड ने, ध्यान रखना। डेरा क्या है? डेरा है प्रथम बार बारात को वधु पक्ष के द्वारा जिस स्थान पर रोका जाता है उसे डेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? डेरा कहा जाता है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है विद्यार्थियों? एक बार मुझे बता दीजिए। चलो ठीक है, सरकारी स्कूल में जाकर के बारात रुकी, सरकारी स्कूल में जिस जगह पर रुकी उसे हमने बोल दिया डेरा। क्या बोल दिया? डेरा। अब हमने डेरा बोल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस डेरा जाते समय अब जो हम देख रहे हैं वधु पक्ष की जो महिलाएं हैं ये बारात का डेरा देखते जाते समय कुछ गीत गाएंगे, आपको याद रखना है, जिसे क्या बोला जाएगा? जलो, जला या जलाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जलो, जला या जलाल बोला जाता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। क्या है? जलो, जला या जलाल। यानी जो वधु पक्ष की महिलाएं हैं बारात का डेरा देखने के लिए जब जा रही हैं तो गीत गाती हुई जा रही हैं, जिसे जलो, जला या जलाल कहा जाता है। चलो ठीक है, बारात है, बारात देख ली कि कितनी बड़ी बारात आई है, बाराती कैसे आए हैं। चलो ठीक, महिलाओं ने देख लिया। देखने के बाद बढ़िया डांस कर लिया है बारातियों ने, और बारात है पूरे गांव में चढ़ाई कर दी है। चढ़ाई करने के बाद अब आ गए हैं दुल्हन के घर। कहां गए हैं? दुल्हन के घर आ गए हैं। आने के बाद दूल्हे हैं, अब दूल्हे के हाथों में क्या दे दिए जाते हैं? बतासे दे दिए जाते हैं। पतासे, अलग अलग रिवाज होती हैं, कई जगह क्या घुघरियां दे दी जाती हैं, कई पतासे दे दिए जाते हैं, अलग अलग रिवाज है। किसी को मिठाई से भरे जाते हैं। और बस याद रखना, वो बान या आंधली भरते समय जो गीत गाया जाएगा उसे घुघरी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? घुघरी लोकगीत के नाम से जाना जाएगा। चलो ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घुघरी हो गया। अब आपको याद रखना है, तोरण द्वार पर जब दूल्हे पहुंच गया है तो दूल्हे जैसे ही तोरण द्वार पर पहुंचा है, सामने से आपकी मम्मी आएगी, आपकी जो होने वाली सास है सास आएगी, आपकी चाची सास आएगी, और वो आने के बाद क्या करेंगी भैया? वो आने के बाद दूल्हे के एक थाली लेकर के आती हैं। पहले तो दूल्हे की आरती उतारती हैं, और आरती उतारने के बाद ध्यान रखना भैया, वो एक और काम करेंगी, ध्यान रखना। क्या करेंगी? वो आरती उतारते समय अपने जो ये अंगूठा होता है इस पर तो लगाती हैं क्या? रोली। क्या लगा के रखती हैं? रोली। और अपनी इन बाकी 4 उंगलियों में से किसी एक उंगली पर काजल लगा करके आएंगे। अब आपकी सबसे पहले आरती उतार ली, और आरती उतारी है उस समय कुछ महिलाएं गीत गा रही हैं, जिसे झिलमिल या कुकड़लू कह दिया। कौन सा गीत गाएंगी? झिलमिल या कुकड़लू गीत गाएंगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आएगी कि हमारे जो दूल्हे हैं, इस दूल्हे को कोई भी जादू टोना नहीं हो, इसलिए क्या करती हैं? सबसे पहले आपके तिलक लगाती हैं, और तिलक लगाते ही या तो आपकी नाक खींचने का प्रयास करेंगे, या काजल जो बाकी 4 उंगलियों में है वो आपके मुंह पर लगाने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब है वर को और वधु को जादू टोने से बचाने के लिए जो लोकगीत गाया जाता है उसे कामण बोला जाता है। विद्यार्थियों ध्यान रखना, जिन विद्यार्थियों की शादी नहीं हुई है सतर्क हो जाना। जिस समय आपकी झिलमिल या कुकड़लू गीत गाया जा रहा है, झेला मेला की आरती उतारी जा रही है, उस समय सतर्क रहना। जो भी तिलक लगाए एकदम अप टू डेट तिलक लगते ही अपने गर्दन को पीछे कर लेना, वरना नाक खींच दी जाएगी। और जैसे ही नाक खींची जाएगी, वीडियोग्राफर सामने होगा, कैमरामैन सामने होगा, तुरंत आपका फोटो, आपकी वीडियो बना ली जाएगी। बाद में आपसे कहा जाएगा देखिए ये होती है, आपका ध्यान हटा, दुर्घटना घट गई। इसलिए विद्यार्थियों जो तो इस घटना के शिकार हो चुके हैं उनसे तो मैं माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि समय रहते आपने सर से क्या नहीं ली थी? आर्ट एंड कल्चर की क्लास नहीं ले पाए थे। लेकिन जो विद्यार्थी अभी इस फेज में जाने वाले हैं, बात को ध्यान से सुन लेना, अपने जो भी मित्र हैं उनको भी बता देना, ठीक? अब लोकगीत जो वर वधु को जादू टोने से बचाएगा वो कौन सा है? कामण। चलो ठीक है भैया,
बना दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब शादी हो गई है, और जब शादी हो गई है तो शादी में आपको याद रखना है भैया, दूल्हा दुल्हन है, थोड़े समय तक तो बड़े प्यार से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, इंस्टाग्राम स्टोरी डालेंगे, व्हाट्सएप स्टोरी लगाएंगे, अपने दोस्तों को मित्रों को पूरे जग में बता देंगे कि वाह रे, शादी तो केवल हमारी हुई है, दुनिया में अभी किसी की शादी नहीं हुई है, परफेक्ट तो हम ही हैं और कोई लेना देना नहीं है, सब दुनिया तो मूर्ख है, जोड़ी है तो सिर्फ हमारी है। लेकिन नहीं, अभी तो क्लाइमैक्स बाकी है। और क्या क्लाइमैक्स बाकी है? वर वधु अभी तो लड़ेंगे भैया, यही तो इंतजार है। और वर वधु के प्रेम भरे इन झगड़ों का जिस गीत के माध्यम से वर्णन किया जाएगा, उन्हें बन्ना बन्नी बोला जाता है। याद रखना रे, वर वधु के प्रेम भरे झगड़ों का वर्णन, ध्यान रखना, करते समय जो गीत गाया जाएगा उसे बन्ना बन्नी लोकगीत के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दुल्हन है, दुल्हन की विदाई होने वाली है, और विदाई होने के बाद आप देखेंगे दुल्हन की सहेलियां हैं, और दुल्हन की सहेलियां गीत गा रही हैं, रे नहीं तू हमारी चली गई रे बहना, तू तो हमारी एक सहेली थी, अब हम कैसे गुजारा करेंगे, आंखों में झूठे आंसू लेकर के आई हैं। तो दुल्हन की विदाई के समय दुल्हन की जो सहेलियां हैं वो जो गीत गाएंगी उसे जखड़ी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जखड़ी बोला जाता है। जबकि ध्यान रखना भैया, जबकि आपको याद रखना है, दुल्हन की यदि कोई बहन रो रही है और दुल्हन की विदाई के समय जो दुल्हन की बहन है वो रोते हुए जो गीत गाएंगे उसको दुपट्टा गीत गाएंगे। ऐसे समझ लेना रे, आप ये समझ लेना, जब दुल्हन की विदाई हो रही है तो दुल्हन की विदाई के समय दुल्हन की बहन कह रही है कि भैया तू जा रही है बहन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तू ये दुपट्टा तो छोड़ जाती, बड़ी मेहनत से लिया था, और ये दुपट्टा तो लेकर के जा रही है, तो गीत गा रही है दुपट्टा। और जब दुल्हन की जो सहेली है वो सहेली जो गीत गा रही है वो है जखड़े। तो विदाई के समय, दुल्हन के विदाई के समय जो इसकी सहेलियां गीत गाएंगी, ध्यान रखना, वो तो होगी जखड़े गीत, और जो इसकी बहन गीत गाएंगी वो गाएंगी दुपट्टा गीत। इतनी बात समझ में आ गई तो एक लास्ट गीत और याद रखना, ये विदाई गीत है जो, और जो महिलाएं हैं, जो कॉमन महिलाएं जो वहां खड़ी हैं, वो ओल्लू या कोयलड़ी गीत गाती हैं। याद रखना, ओल्लू या कोयलड़ी। विदाई से संबंधित आपके 3 गीत हैं। महिला की जब विदाई हो रही है, वधू की विदाई हो रही है, तो वधू की दुल्हन है उसकी जो सहेली गीत गाएगी जकड़ी, उसकी जो बहन गीत गाएगी दुपट्टा, और जो ऑल कॉमन जो महिलाएं हैं, सभी महिलाएं जो गीत गाएंगी विदाई गीत, वो होगा ओल्लू या कोयलड़ी। कौन सा होगा? ओल्लू या कोयलड़ी गीत होगा। इतनी बात आपके समझ में आ जानी चाहिए विद्यार्थियों। यदि ये बात आपके समझ में आ गई है तो फिर आपको ये लोकगीत समझ में आ गए होंगे, विवाह से संबंधित हमारे लोकगीत आपके समझ में आ गए हैं। देखिए विद्यार्थियों, पूरा प्रयास मैंने किया है, आपको सबसे पहले मैंने आपको ये बताया है कि क्षेत्र से संबंधित हमारे लोकगीत कौन कौन से हैं, जिसमें मैंने आपको विस्तार पूर्वक ये चर्चा करी कि हमारे मेवात क्षेत्र से संबंधित लोकगीत कौन से हैं, हमारे मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित कौन से हैं, हमारे मरु क्षेत्र से संबंधित कौन कौन से लोकगीत हैं, हमारे मेवाड़ से संबंधित लोकगीत कौन कौन से हैं। इसके अलावा मैंने उन लोकगीतों की चर्चाएं करी हैं जो लोकगीत किसी विभिन्न जनजातियों के में प्रचलित हैं, उन जनजातियों वाले लोकगीतों की चर्चाएं कर ली हैं। मैंने ऐसे लोकगीत बता दिए हैं जो बच्चे के जन्म से संबंधित हैं। मैंने ऐसे लोकगीतों की चर्चा कर दी है जब महिला गर्भवती होती है तब गाए जाते हैं। मैंने उन लोकगीतों की चर्चा कर दी है जब दूल्हा से पहले जब भात भरा जाता है शादी से पहले, तो उस भात से संबंधित है। मैंने उन लोकगीतों की चर्चाएं कर दी है जो शादी के समय या विवाह के समय राजस्थानी कल्चर में गाए जाते हैं। मैंने उन लोकगीतों की चर्चाएं कर दी है जो कि आदमी मर जाता है, मरने के उपरांत भी कुछ जगह पर गीत गाए जाते हैं, इनकी भी चर्चाएं कर दी है। इसका मतलब विधि विधान से हमारा राजस्थान का जो लोकगीत वाला जो चैप्टर है ये विधि विधान से कंप्लीट हो गया है। आगे की जो नया टॉपिक है वो कल की क्लास से शुरू करेंगे। अंत में जाते जाते 2 मिनट लूंगा विद्यार्थियों, बार बार आपसे सिर्फ यही बात करूंगा कि हमारा कंटेंट बोलता है, ये हम नहीं बोलते। ध्यान रखना, हमारे कंटेंट में आप तुलना कीजिए। आज जो आप अलग कोचिंग हैं, आप ऑफलाइन कोचिंग हैं, कोई भी आप कोचिंग से हमारी तुलना कीजिए, सदैव आप हमको बेहतर पाओगे और लोगों से। इसलिए बस आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, एक तो क्लासेस रेगुलर लें,
एक प्रॉपर अपने नोट्स जरूर बनाएं और नियमित रूप से अध्ययन करें। और आपको क्लासेज अच्छी लगे, आपके क्लास अच्छी लगने के बाद आप अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को एक बार अवश्य बताएं कि इस ऐप की, हमारे आपके जो कोर्सेज आपने ले रखा है, इस कोर्स की या इसमें जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है सभी टीचरों के द्वारा, वो आपको शानदार और जानदार तरीके से पढ़ाई जा रही है, याद रखना है। तो इसलिए किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप क्या करें, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भी आप इसके नीचे क्या करें, हमें कमेंट करके बताएं। किसी भी तरह की किसी विद्यार्थी को आपका कोर्स लेने में समस्या आ रही है, कंटेंट से संबंधित समस्या आ रही है, या किसी भी तरह की पढ़ाई से संबंधित समस्या आने पर वो मेरे से निजी रूप से संपर्क करना चाहता है, तो 7014495956 पर मुझे कॉल या मैसेज के माध्यम से संपर्क कर सकता है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।